नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण खरीद प्रोजेक्ट पर विस्तार से हुई चर्चा। कुरुक्षेत्र में 23 से 27 तक मनाया जाएगा सांग महोत्सव। धर्मनगरी में कलाकृति भवन में सांग महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी घोषणा। रिकॉर्ड के कुंड में डूबा मेला। अंतिम दिन 3 लाख पर्यटकों से गुलजार हुआ सूरज कुंड। मेले में रिकॉर्ड 45 करोड़ 44 लाख का कारोबार। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति की बैठकें आयोजित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इन बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण खरीद प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा करोड़ों रुपए से अधिक की विकास परियोजना और साथ ही सभी कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठकों में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में धनपत सिंह सांग पुरस्कार के उपलक्ष्य में 23 से 27 फरवरी तक कलाकृति भवन में सांग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के उपरांत धनपत सिंह सांगी की स्मृति में इस वर्ष धनपत सिंह सांगी पुरस्कार की घोषणा की जानी है और इसके लिए 23 से 27 फरवरी तक कलाकृति भवन हरियाणा कला परिषद के भरत मुनि रंगशाला के सभागार में यह सांग महोत्सव किया जा रहा है। यह सांग महोत्सव हरियाणा का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नाट्य उत्सव है जो सांगी कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और लोक कथाओं के माध्यम से सामाजिक, नैतिकता और पौराणिक कहानियों का मंचन करता है। इस सांग महोत्सव में प्रस्तुत किए गए नाटक आमतौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत पर आधारित होते हैं। हरियाणा संस्कृति को जीवंत रखे हुए सांग पार्टियां इस महोत्सव में भाग लेंगी और हरियाणा की धरोहर को सहेजने का काम करेंगी। फरीदाबाद में 31 जनवरी से शुरू हुआ 39वें अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के बड़ी खूबसूरती के साथ समापन हो गया है। मेले का अंतिम दिन और ऊपर से रविवार होने के कारण आम दिनों की तुलना में अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचे। सुबह से ही मेला परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लग गई थी। दोपहर तक तो परिसर से लेकर फूड कोर्ट और मुख्य और छोटी चौपाल पर लोगों का हजूम नजर आया। मेला प्रबंधन के अनुसार सिर्फ रविवार को मेला देखने के लिए करीब 3 लाख लोग पहुंचे हुए थे। वहीं 16 दिनों में करीब 20 लाख 44 हजार लोगों ने मेले का दीदार किया है, जबकि करीब 45 करोड़ 44 लाख रुपए का व्यापार हुआ है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में मुख्य चौपाल पर देश और विदेश से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की प्रसिद्ध साड़ियों और परिधानों के मंच पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर में फायरिंग करने के मामले में हरियाणा के झज्जर की बहादुरगढ़ एसटीएफ यूनिट ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। झज्जर की बहादुरगढ़ एसटीएफ यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने रंगदारी मांगने के लिए ही इस वारदात को अंजाम दिया था। बहादुरगढ़ एसटीएफ के प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में एक शूटर दीपक शर्मा बहादुरगढ़ से पकड़ा गया है। शूटर दीपक लंबे समय से ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में था और बहादुरगढ़ में छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक शूटर दीपक शर्मा के अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपी आगरा के हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच शुरू कर आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों साजिश से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। कैथल आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में जिला कृषि निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 15 शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें 9 पुरानी और 6 नई शिकायतें शामिल रही। बैठक में मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए। उन्होंने जमीन संबंधी एक मामले की सुनवाई में आरोपी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए और साथ ही ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करने के मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत में जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए गए। उन्होंने राजौंद नगर पालिका में पिछले 3.5 साल में हुए कार्य में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विजिलेंस से भी करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव पाई में आवास योजना के तहत कटी कॉलोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शन करने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच रिपोर्ट आगामी बैठक तक देने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यमुनानगर जिले से एक दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। थाना छपरा क्षेत्र के भंबोल गांव में 34 वर्षीय महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला के जेठ के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। महिला की नानी का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को करते हुए देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मोनिका अपने कमरे में सो रही थी और तभी दो युवक छत के रास्ते घर में घुसे और कमरे में पहुंचते ही आरोपियों ने मोनिका की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार किए और चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घायल अवस्था में मोनिका को तुरंत जगाधरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक खून बहने और गर्दन की नस कटने से उसकी जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के पास नाली से एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पुलिस ने उसे जांच के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। नाम की महिला है, गांव बमोड़ की। रात हमारे को लेट नाइट में सूचना आई थी कि उसको जो है ना किसी ने चाकू से हमला कर दिया। जो सूचना पर हम गए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो अभी घर वालों ने स्टेटमेंट ले रहे हैं उनकी, तो जैसे वो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। शुरुआती जांच में क्या पता चला? शुरुआती जांच में यह कोई जानकार है जो घर में उसके साथ झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में उसको चाकुओं से हमला किया गया है। उसकी जांच अभी जारी है। जैसे घर वाले स्टेटमेंट देते हैं उस हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। कहाँ लग रहे सर चाकू? कई जगह है, शरीर पे, हाथ पे भी है, नीचे पेट में भी है, कई जगह गले पे भी है। तो हत्या से पहले कोई गलत काम की भी कुछ नहीं, अभी उससे वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम में बात क्लियर हो। अंबाला में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रक के पलटने की वजह से बाइक सवार नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ट्रक चालक गलत तरीके से ट्रक चला रहा था, जिस वजह से उसने पहले कई वाहनों को टक्कर मारी और फिर पलट गया, जिससे कई लोगों की मौत की सूचना है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जा रही थी और जब शाहपुर पुल पे पहुंची तो इसके आगे एक कार आई। कार को बचाते बचाते इसने 3 व्हीलर को और एक मोटरसाइकिल सवार को हिट कर दिया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार और 3 व्हीलर का जो सवारी थी वो नीचे दब गई। दोनों की मौत हो गई है और कार वाले चारों सवार ठीक है। और तो किसी के दबने नहीं है, सब देख लिया, चेक कर लिया। ये इसमें कोई केमिकल है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी शहरी और ग्रामीण करनाल द्वारा सोमवार को जिला सचिवालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में हरियाणा लोक सेवा आयोग में बाहरी भर्ती पर रोक लगाने की मांग, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान, बीपीएल राशन कार्ड में कथित अनियमितताओं को दूर करने और किसान विरोधी ट्रेड डील को वापस लेने की मांग की गई। और इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष पराग बाबा सहित तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत।